नंदगांव गांव सादगी का एक गांव था। हरे भरे खेत छोटे छोटे घरों से घिरे हुए थे। हवा में कुदरत का संगीत गूंज रहा था। इस गांव के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा और उसकी 3 बेटियां रहती थीं। राधा, सीता और गीता, ये तीनों बहनें अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थीं। वो मासूमियत की मूरत थीं। उनकी मां पार्वती उनकी ताकत का स्तंभ थीं। उन्होंने अपनी बेटियों को प्यार और अटूट विश्वास के साथ पाला था। पार्वती ने अपनी बेटियों की परवरिश के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने उनमें ईमानदारी, मेहनत और सम्मान के संस्कार डाले। बदले में बहनें अपनी मां के प्रति समर्पित थीं। वे घर के कामों में उनकी मदद करती थीं। वे एक दूसरे का अटूट बंधन से साथ देती थीं। उनके छोटे से घर में हंसी गूंजती रहती थी। जिंदगी अपनी मुश्किलों के बावजूद खुशहाल थी। ये बहनें नंदगांव की शान थीं। सबसे बड़ी राधा में एक शांत ताकत थी। बीच वाली बेटी सीता में तेज बुद्धि और एक संक्रामक हंसी थी। सबसे छोटी गीता दयालुता की मिसाल थी। उनका जीवन साधारण होते हुए भी प्यार और संतोष से भरा था। उन्हें क्या पता था कि उनका शांतिपूर्ण जीवन बिखरने वाला है। क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था जो उनकी दुनिया को अंधेरे में डुबाने की धमकी दे रहा था। उनकी मासूमियत ने उन्हें कमजोर बना दिया था। इंसानियत पर उनका जो भरोसा था वो जल्द ही परखा जाने वाला था। उनकी पनाहगाह के बाहर की दुनिया उतनी दयालु नहीं थी जितनी उन्होंने जानी थी, और उन्हें जल्द ही इस कठोर सच्चाई का पता चलने वाला था। उनकी सुखद जिंदगी में शहर के एक युवक विजय का प्रवेश हुआ। वह आकर्षक और करिश्माई था, एक मासूम सी मुस्कान के साथ। विजय अपने परिवार की कृषि भूमि की देखरेख के लिए वहां आया था। वह जल्दी ही उनके घर का लगातार आगंतुक बन गया। वह उन्हें शहर की कहानियां सुनाता था। वो ऐसे उपहार लाता था जो उनकी आंखों को आश्चर्य से भर देते थे। विजय ने अपने आकर्षण से धोखे का जाल बुना। उसने हर बहन से प्यार और खुशियों से भरे भविष्य का वादा किया। उसके करिश्मे से अंधी होकर बहनें उसके जाल में फंस गईं। उन्होंने उसकी मीठी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया, उस विश्वासघात से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। हफ्ते महीनों में बदल गए। विजय के आने जाने कम हो गए। उसके वादे खोखली फुसफुसाहट में बदल गए। फिर एक एक करके हर बहन को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर उन पर बिजली की तरह गिरी। डर, शर्म और अविश्वास उन पर छा गया। उनकी कभी शांतिपूर्ण दुनिया उनके चारों ओर बिखर गई। उनकी स्थिति का बोझ बहुत ज्यादा था। जिस एक व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया था, उसी ने उन्हें धोखा दिया था। जिस आदमी ने उन्हें दुनिया का वादा किया था, उसने उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। जिस भविष्य की उन्होंने कल्पना की थी, वह खंडहर में पड़ा था। वे अपनी ही बनाई हुई एक दुःस्वप्न में फंस गए थे। बहनों की गर्भावस्था की खबर नंदगांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों की कभी प्यार भरी निगाहें अब नफरत और तिरस्कार भरी निगाहों में बदल गईं। कानाफूसी उनके पीछे साये की तरह चलती थी। उनकी कभी बेदाग प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। उस आदमी के कारनामों से कलंकित हो गई थी जो हवा में गायब हो गया था। गांव जो कभी उनका अभयारण्य था, उनकी जेल बन गया। उनके घर की दीवारें उन पर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनके दिनों में जो हंसी कभी गूंजती थी, उसकी जगह एक बहरा कर देने वाली खामोशी ने ले ली थी। उनके समुदाय के कठोर फैसले ने विश्वासघात के दर्द को और बढ़ा दिया। पार्वती, उनकी ताकत का स्तंभ, बिखर गई थी। अपनी बेटियों का दर्द उसका अपना दर्द बन गया। फिर भी अपने धोखे के बीच उसने आशा की एक किरण पकड़े रखी। वह समाज की क्रूरता को अपनी बेटियों को नहीं तोड़ने देगी। वह उनकी रक्षा करेगी, भले ही उसे दुनिया के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़े। उनके रहस्य का बोझ असहनीय हो गया। बहनें अपने आप में सिमट गई, अपनी परिस्थितियों से घबराई हुई। उनकी आंखों में जो खुशी कभी नाचती थी, उसकी जगह एक भूतिया खाली पन्ने ले ली थी। जिस दुनिया को वे जानती थी, जिस दुनिया ने उनके अस्तित्व का जश्न मनाया था, उसने उनसे मुंह मोड़ लिया था। वे फैसले के समुद्र में बह रही थी, एक ऐसे किनारे की तलाश में जो हमेशा के लिए पहुंच से बाहर लग रहा था। एक मां के प्यार से प्रेरित होकर पार्वती ने नंदगांव छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी बेटियों को गांव के तानों से बर्बाद नहीं होने देगी। उसने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया। भारी मन और आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ वह अपनी बेटियों को उस घर से दूर ले गई जिसे वे हमेशा से जानती थी। उन्होंने मुंबई के चहल पहल वाले शहर की यात्रा की। शहर उनके गांव के बिल्कुल विपरीत
उन पर हावी हो गया। आवाजों का शोरगुल, ऊंची ऊंची इमारतें, अनजान चेहरों का समुद्र, यह एक अलग दुनिया थी। लेकिन यह गुमनामी की दुनिया भी थी, एक ऐसी दुनिया जहां वे नंदगांव की न्यायिक निगाहों से दूर अपना जीवन फिर से बना सकते थे। सपनों का शहर मुंबई उनका आश्रय स्थल बन गया। शुरू में झिझकने वाली बहनों को अपनी गुमनामी में सुकून मिला। शहर उनके अतीत से बेखबर उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता था। चहल पहल वाले शहर में उनके राज का बोझ हल्का लग रहा था। पार्वती को घरेलू सहायिका के रूप में काम मिल गया। यह थका देने वाला था, लेकिन उसने दृढ़ता दिखाई। उसकी बेटियां उसकी ताकत थीं, उसके लड़ने का कारण। वह सुनिश्चित करेगी कि उनका भविष्य हो, एक ऐसा भविष्य जो उनके अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो। इस अपरिचित शहर के बीचों बीच एक मां का प्यार उनकी ढाल बन गया, जो उनके चारों ओर उठने वाले तूफानों से उनकी रक्षा करता था।